एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटेरोस्पोरी एंड टेरिडोफाइट्स। यानी टेरिडोफाइट में जो हेटेरोस्पोरी मिलती है वो क्या होती है। तो हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है डिफरेंट स्पोर्स। हेटेरो मतलब डिफरेंट और स्पोरी मतलब स्पोर्स। तो यानी कि इसमें दो तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। इससे पहले के जो प्लांट्स थे यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स थे, उनमें एक ही तरह के स्पोर्स मिल रहे थे, तो उसमें तो होमोस्पोरी कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन टेरिडोफाइट्स के कुछ मेंबर में हमें हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है, यानी दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स डेवलप होते हैं और ये स्पोर्स जो होते हैं वो अलग अलग गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये स्पोर्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से डिफरेंट होते हैं। यानी हम मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर को अगर बाहर से देखें तो बाहर से देखने पर यानी मॉर्फोलॉजी इनकी अलग अलग दिखाई देती है। मेगास्पोर साइज में बड़े होते हैं और माइक्रोस्पोर साइज में छोटे होते हैं। ऐसे इनकी फिजियोलॉजी भी अलग अलग होती है। माइक्रोस्पोर्स साइज में छोटे होते हैं लेकिन उनके नंबर ज्यादा होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट पे बनते हैं। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट के साथ उल्टा है, उसका साइज लार्ज होता है लेकिन नंबर उसके बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि हेटेरोस्पोरी मिलती किस किस में है। तो ये केवल 9 ही ऐसे जीनस है जिसमें हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है टेरिडोफाइट में। तो ये हमें याद करने हैं: सेलेजिनेला, सेल्विनिया, पिलुलेरिया, आइसोइटिस, स्टाइलिटिस, एजोला, मार्सिलिया, रेग्नेलिडियम और प्लेटिजोमा। ये सारे हैं जिनमें हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। इसके अलावा जितने भी टेरिडोफाइट है उसमें हमें होमोस्पोरी कंडीशन ही देखने को मिलती है। अब ये देखते हैं कि ये हेटेरोस्पोरी डेवलप कैसे हुई। तो इसके पीछे कई थ्योरी हैं, तो उसमें से ये माना जाता है कि कुछ स्पोर्स में डीजेनरेशन हो गया, तो डीजेनरेशन होने की वजह से उनका साइज छोटा रह गया और वो माइक्रोस्पोर बन गए। जबकि कुछ दूसरे टाइप के जो स्पोर्स थे उनको ज्यादा अमाउंट मिला खाने के लिए, ज्यादा फूड मिला, क्योंकि एक का डीजेनरेशन हो गया तो दूसरे को ज्यादा फूड मिल गया, तो दूसरे को ज्यादा फूड मिलने की वजह से उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से मेगास्पोर डेवलप हुई। ऐसी थ्योरीज है कि एक को डीजेनरेशन होने की वजह माइक्रोस्पोर बनना पड़ा और दूसरे को ज्यादा फूड मिलने की वजह से उसका साइज बढ़ गया जिससे कि वो मेगास्पोर बन गया। तो ये तो है कि हेटेरोस्पोरी डेवलप कैसे हुई। अब देखते हैं हेटेरोस्पोरी का फायदा क्या है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो हेटेरोस्पोरी होती है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट होती है। होमोस्पोरस प्लांट जो होते हैं ना, जिसमें एक टाइप के स्पोर्स मिलते हैं, उसमें अगर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन करना हो तो हमें तब पता चलेगा जब गैमेटोफिटिक फेज आएगी कि एक फीमेल बन गया एक मेल बन गया। लेकिन हेटेरोस्पोरस प्लांट में हमें सेक्स डिटर्मिनेशन पहले से ही पता चल जाता है, स्पोरोफिटिक फेज में ही पता चल जाता है। हम स्पोर का साइज देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। दूसरा, जो सीड हैबिट की प्रॉपर्टी होती है वो हेटेरोस्पोरी की वजह से ही होती है। यानी कि इसके बाद वाले जो भी प्लांट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें हमें सीड देखने को मिलते हैं, बट टेरिडोफाइट में हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है और ये सीड हैबिट जो होती है वो हेटेरोस्पोरी की वजह से ही देखने को मिलती है। तीसरा क्या फायदा है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है वो एनवायरमेंट की वजह से अफेक्टेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका डेवलपमेंट स्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। अगर स्पोरेंजिया के बाहर डेवलपमेंट होता तो डैमेज होने की ज्यादा चांसेस रहते, बट स्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है तो एनवायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहते हैं और अपना फूड ये स्पोरोफाइट से लेते रहते हैं। तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है बिना किसी डैमेज के। तो ये फायदे हैं हेटेरोस्पोरी के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सीड हैबिट पढ़ेंगे टेरिडोफाइट में। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए द डीके बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।